अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में तोशा खाना की घड़ी का खरीदार जो है वह सामने आ गया है, जिसका नाम है उमर फ़ारूक ज़हीर। अब्बासी साहब, इसका दावा है कि इसने घड़ी खरीदी है, लेकिन इमरान खान साहब इस दावे को जुटला रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए ना, ये जो घड़ी का मामला है जो कल ही मंजर आम पर आया, और वो जो कारोबारी एक शख्स है उमर फारूक, वो सामने आ गया और उसने वो तोहफे भी दिखाए जो उसने ख़रीदे हैं। तो सबसे देखे ना, बड़ी बात ये है कि उसके पास जो इन्होंने बेची है उसके पास वो किस तरह आई है, वो चीज़ किस तरह पहुंची है उमर फारूक। अगर वो उसने नहीं खरीदी या वो झूठा है तो उसके पास वो घड़ी कहाँ से आई? वो घड़ी जो है दुनिया में एक ही पीस है जो नायाब है। ठीक है जी, तो वो एक ही पीस है, वो एक ही पूरी दुनिया में घूम रहा है ना। तो वो एक पीस, अगर दो होते ना कहते वो जी वो दूसरा ले आए, तो ये एक ही पीस है, वो लेके आया है। और वो उसने एक बड़े चैनल पे खड़े होकर उसने ये कहा कि बीच में फिर देखे ना फरा गोगी का नाम आया, और शहजाद अकबर जो खान साहब के लाडले हैं वो, और फिर खान साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं पे केस करूंगा मैं ये। और भाई ये मुझे बताए खान साहब कि आप फरा गोगी की क्यों दफा कर रहे हैं, उसकी क्यों हमायत कर रहे हैं? पहले भी उन्होंने की थी हमायत उसकी कि वो उसने जी वो कुछ भी नहीं किया, उसको उसकी वसी बेचारी को वो कर रहे हैं, उसका नाम आ रहा है, वो बंदा उसका नाम ले रहा है कि उसने खरीदी है ये 44 करोड़ में, या मैंने दिए हैं पैसे, कैश दिए हैं। बस अब इस घड़ी की जो मौजूदा कीमत कितनी होगी? लेकिन ना ये भी जो एक घड़ी भी है, एक साथ पेन भी है, यूनिक पेन भी है, फिर वो कफ भी हैं, ये सारे मिला के 1 अरब से जायद के हैं, तकरीबन 1.5 से ज़्यादा के हैं। तो उन्होंने बेची कितने में? तो बेची उन्होंने 44 करोड़ में। वो जो बंदा कह रहा है मैंने 44 करोड़ पे दिए हैं पाकिस्तानी, तो जबकि वो यहाँ पर उन्होंने शो जो है वो कुछ और पैसे यहाँ शो कर रहे हैं कि हमने पता नहीं 20 में बेची है कि पता नहीं 2 में बेची है। तो मतलब ये एक ऐसी झूठा किरदार इन्होंने अदा किया है पीटीआई वालों ने और ख़ान साहब ने ख़ासकर, कि ख़ान साहब को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए कि आपको एक शख्स देता है, तोहफे देता है, ताइफ देता है कि भाई ये अपने पास रखे, एंटीक चीज़ है, दुनिया की मतलब कीमती तरीन घड़ी है, वो आप फौरी उसको बेच देते हैं। फिर ये बताया ना, चलो वो खान साहब की चीज़ थी ना, तो वो फरा गोगी तक कैसे पहुंची है? अभी यहाँ डिनाई कर रहे हैं ये लोग कि जी हमने यहाँ बेची जी, पाकिस्तान में बेची है। और भाई पाकिस्तान में बेची है तो वो भी आप सामने लाए ना बंदे को कि किसको बेची है। अगर इतनी महंगी चीज़ उन्होंने बेची है, इतने पैसों में बेची है, जिस आप बता रहे हैं, इनकी ट्रांजैक्शन तो ही होगी ना, पैसा किधर गया ये? मैं वही कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने देखना, वो बंदा तो सामने आ गया ना, जिसने पैसे दिए हैं वो सामने आ गया। अभी दिलचस्प बात देखो कि फवाद चौधरी जो है वो उसको धमकियाँ लगा रहा है टीवी पे आके, जी वो उसके भाई जराइम में मुलव्वस हैं, 3 जेल में, अच्छा ये लोग इनका क्रेडिबिलिटी नहीं ठीक, और भाई उनके भाई जेल में या जहन्नुम में, बस उनको छोड़ो। मतलब आप क्या बता रहे हैं कि उसका भाई जेलों में? भाई जेलों में या जिधर मर्जी हो, आप अपनी जो है ना रसीदें दें ना, आपके पास जो रसीदें हैं ना वो निकालें कि हमने ये इस बंदे को घड़ी बेची थी और ये उसके साइन है और ये उसकी ट्रांजैक्शन है। अभी इन्होंने एक जाली सी वो रसीद सी है वो दिखा रहे हैं। ओ भाई दिखा रहे हैं, बंदा कहाँ है? बंदा किधर है? वो जिसको आपने बेची है वो कहाँ है? वो बंदा ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसका, एजाज सैयद उस दुकान पे गया इस्लामाबाद की जहाँ पर उन्होंने कहा ये घड़ी बेची है, वो बोलते हैं वो 2019 में तो चला गया था, या ये बेच के ही चला गया, बंदा ही गायब है। तो मतलब इन्होंने ऐसा गोलमोल काम किया है ना ताकि वो उलझा रहे, मामला ही उलझा रहे। रसीद भी है जी, ये है जी, ये बंदा नहीं है। भाई जब नहीं है उसके पास कैसे पहुंची घड़ी? वो बंदा खुद कह रहा है, मुझे फरा गोगी शहजाद अकबर ने फ़ोन करके मुझे कहा कि फरा गोगी के पास ये यूनिक चीज़ है, आप ले लें और वो आपको सस्ती मिल जाएगी, मैं दिलवा दूंगा, डील करवा दूंगा, मैं आपको नंबर देता हूँ। उनकी बात हुई, उन्होंने डील की, डील होगी, उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने कहा कैश दे। अब फरा गोगी का बयान आया टीवी पे, उसके जो उसका शोहर है उसका भी। अच्छा, फरा गोगी कहती है जी अगर कोई बात है तो कोई रसीद दिखाएं।
उसकी अगर मैंने बेची है रसीद दिखाएं। फर्रा गोगी साहिबा, रसीद चोरी के माल की रसीद नहीं होती। चोरी का कोई माल अगर बेचेगा और छुपा के बेचता है, वो उसकी रसीद कोई भी नहीं होती माजरत के साथ। आप लोगों के अवाम के आंखों में धूल ना झोंकें। आप अगर दुबई में बैठी हैं या अमेरिका में बैठी हैं, यहाँ आए ना पाकिस्तान में, यहाँ अवाम के सामने जवाब दें। ये जो चीज़ें हैं ना, ये अवाम की हैं, ये मुल्क की मलकियत थी जो आप बारों बार बेची हैं। अभी देखें ना, खान साहब को ताइफ मिले हैं, तो वो ताइफ का मतलब है कि वो पहले तोशा खाना में जमा होते हैं। हम जैसा ये बड़े गौर वाली बात है, ये आपकी मालूमात के लिए, आपके इल्म के लिए, कि जब ताइफ मिलता है किसी भी मुल्क से, किसी वज़ीर आज़म को या किसी वज़ीर को, वो ला के तोशा खाना में जमा होते हैं, वहाँ रजिस्टर में लिखा जाता है, वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म या कोई भी लेना चाहता है तो वो ताइफ उसके जो आधे पैसे हैं ना, वो दे के वो लेता है, लेके वो अपने घर रखता है या बेचता है। इन्होंने वो जो घड़ी है, यही कह रहा ना, वो चीज उन्होंने अंदर जमा ही नहीं कराई। इमरान खान का यही कहना है कि इसकी कीमत हमने जमा करवाई हुई है। वो सर, फिर आपको मैं जो बात कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे ना। आप फिर वो दूसरी, आप गौर आपने नहीं किया बात पे कि वो जमा करानी पड़ती है। उन्होंने जमा कराए बगैर बार बार ही बेच दी भाई। यानी एक चीज है, जब जमा होगी ना, वो मलकियत है पाकिस्तान की, वो जमा होगी, वहाँ रजिस्टर होगी, उसके बाद फिर खान साहब जो है ना पैसे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो बारों बार बेच के, फर्रा गोगी के जरिए बेच के, वो जो उनको पैसा मिला वो ला के इन्होंने इनको दे दिया कि जी वो हमने जो 10 करोड़ की 2 करोड़ की बेची है, ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने पैसे जमा करा। वो अंदर आ ही नहीं, माल जो है इन्होंने जमा ही नहीं कराया। मतलब बारों बार, इतनी इनको जल्दी थी, इतनी इनको पैसों की ज़रूरत थी खान साहब को, क्योंकि पहले ही कहते थे मेरा तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था, तो मेरा ख्याल में वो घड़ी बेच के इन्होंने अपना गुजारा चलाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनका गुजारा चल रहा है। लेकिन खान साहब जो कह रहे हैं ना कि भाई मैं केस करूँगा, मैं खानजादा पे कह रहे हैं केस करेंगे खान साहब, हाँ वो कह रहे हैं मैं जी केस करूँगा उन पे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप केस करें ना खान साहब, मैं देखूंगा कि कब केस करेंगे। जिस दिन आपने केस किया ना, जिस दिन आपने केस किया उस दिन हम मिठाइयाँ बांटेंगे। आपने केस नहीं करना, ये आवाम की आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। अब्बास साहब, ये कहा जा रहा है कि जो बिजनेसमैन है उमर फारूक, ये बहुत से ममालिक में मतलूब है, ये फ्रॉड के चक्कर में, इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन ना वो दुबई में बंदा बैठा हुआ है, उनका कहना है कि नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में बहुत सी जगह पे इन्होंने फ्रॉड किया, इंटरपोल भी इसके पीछे है, तो इसको ये ना बहुत से ममालिक में मतलब है फ्रॉड के चक्कर में, फ्रॉडी इंसान है। नहीं फ्रॉडी वाली देखें ना, उसकी अपनी ज़ात का मसला है, वो फ्रॉडिया है या जो भी है। इनके साथ इनको इनके फ़ोटो आप देखें, इनकी फोटेज वीडियो देखें, इनके साथ पाया गया वो बंदा, वो इनके साथ पाया गया। वो शहजाद अकबर से उससे अच्छी दुआ सलाम है, फवाद चौधरी के साथ है, इनके फ़ोटो भी मौजूद हैं पीटीआई के लोगों के साथ, इसी उमर फारूक के, ठीक है। तो आज वो फ्रॉडिया हो गया, मतलब आज वो फ्रॉडिया हो गया। पहले वो साथ था तो ठीक था, आज वो उसकी क्रेडिबिलिटी पे ये उंगलियां उठा रहे हैं। तो जब अगर ख़राब था तो आपने क्यों साथ रखा हुआ था? आपने उसको घड़ी बेची है तो इसलिए बेची है ना, उसके पास कुछ था, पैसे वगैरह थे उसके पास, चाहे उसने फ्रॉड के ज़रिए कमाए या हलाल की कमाई है या हराम की। बात घड़ी की हो रही है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी की नहीं हो रही, ठीक है। बात घड़ी की हो रही है कि घड़ी उसके पास कैसे आई, घड़ी फर्रा गोगी के पास कैसे आई, फर्रा गोगी ने किस हैसियत के साथ वो चीज़ें बेची हैं। ये तो अभी हुकूमत पाकिस्तान जो है उसका काम है कि इनके ऊपर किस तरह वो बिहेव करती है, क्या करती है, मुकदमे बनाती है नहीं बनाती। लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना, मैं जब से ये हुकूमत आई है, मेरा ख्याल है इन्होंने नहीं बनाना, सिर्फ यही बात है अवाम में इन्होंने बातें फैलानी है और इसी तरह सोशल मीडिया पे ये चलता रहेगा। इन्होंने इन पे मुकदमे नहीं बनाना। हुकूमत इन पे क्या एक्शन ले सकती है, लेगी? भाई क्यों नहीं ले सकती भाई, ये रियासत की चीज़ें हैं। फर्रा गोगी के पास कैसे गई हैं ये बताएं ना। ये पाकिस्तान से बाहर गई कैसे? मैं भाई पहले तोशा खाना में ही नहीं जमा कराई, पहली तो ये बात है। दूसरी बात तो वो फर्रा गोगी कौन होती है जी? वो बेचने वाली, वो किस हैसियत में बेची है उसने?
जो बंदा एक नाम ले रहा है, फिर अगर उसने पैसे दिए ना, किसी बैंक से निकाल के दिए ना, उसकी ट्रांजैक्शन निकालें, वो साबित हो जाएगी। फिर वो आज भी वो कह रहा है मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। अभी फवाद चौधरी एक तरफ धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ उसको कह रहा है व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भी आ गए हैं मीडिया पे, अगर भाई हैं जी आप ये क्या कर रहे हैं जी, आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, आप ऐसा ना करें, वो उसके साथ ये बात कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ जी वो उसके भाई ड्राइम पेश हैं, ये हैं फिलहाल, यार छोड़ो भाइयों को, आप अपना जवाब दें। अभी मरियम नवाज ने भी कहा है जी, हमें कहते थे कि रसीदें निकालो, रसीदा कटो, अभी आप निकालो ना। देखें अमजद साहब, ये मुकाफात अमल भी चल रहा है। यही बात यही अल्फाज जो है ना, नवाज शरीफ के लिए ये लोग कहते थे कि जी रसीदें कटो मियाँ साहब, रसीदा कटो जी, रसीदा कटो जी। अभी 40 साल पुरानी रसीदें वो कहाँ से निकालें, ठीक है, लेकिन आप तो निकालें ना, आपकी तो नई ताज़ी रसीदें, आपकी रसीदें तो गुम नहीं हुई, तो वो निकालें। ये मुकाफात अमल है। और जो खान साहब ने नवाज शरीफ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, जरदारी साहब पे झूठे इल्ज़ाम लगाए, उनके पास केसेस बनाए हैं, उनको जलील ख्वार किया है, उनको अवाम के सामने जलील करने की कोशिश की है ना, तो आज अल्लाह पाक इसको इसी तरह कर रहा है। ये मुकाफात अमल है। आप जिसके साथ कोई मक्कारी करेंगे, झूठ के साथ उसको झूठे मुकदमों में मुलव्वस करेंगे, अल्लाह पाक दुनिया में ही उसको दिखाता है। तो ये अभी खान साहब देखे ना, किसी ने कुछ केस नहीं किया। नून वालों ने तो खैर उनमें जान ही नहीं है कि भाई वो इसके खिलाफ केस करें या कोई ऐसा टफ टाइम दें, वो इस वज़ीर आज़म में जान नहीं है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। देखे ना, कुछ किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फ़ौरन बंदा सामने आ गया। अभी ना उसमें किसी नून वालों का है ना हुकूमत की बात है, वो बंदा कहाँ से सामने आया। ये कुदरती जो है ना मुकाफात अमल है, ये हर चीज़ सामने आई। जानता कौन बेहतर है कौन नहीं नजर आ रहा है ना, बेहतर क्या है। देखें अल्लाह कोई फरिश्तों को नहीं भेजेगा, हम नहीं देखने हैं ना उनके किरदार से, उनकी शख्सियत से। अभी यही खान साहब जो कहते थे वो जी वो करप्ट है, वो फलाना है, अभी वो कहते हैं वो जी नवाज शरीफ ने भी गाड़ी ली थी, वो यूसुफ रजा गिलानी ने ली थी, अच्छा वो उसने जरदारी साहब ने भी ली थी। और भाई उन्होंने ली थी, उन्होंने बारों बार बेची नहीं है, उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए बाकायदा कानूनी तरीके से किया है काम। तो उन्होंने कानून के मुताबिक सारे काम किए हैं ना। तो आपने तो वो जमा ही नहीं कराई, आपने वो जमा ही नहीं कराई, घड़ी ना काफ ना वो बटन ना कुछ पेन ना कुछ, मेज पोस्ट तक आपने जमा नहीं किया, आपने ले गए भाई। तो उन्होंने तो जमा करा के उन्होंने बाकायदा कानूनी तरीके से ली है ना चीज़, आप भी कानूनी तरीके से लेना। आप बारों बार बेच दिया। फर्क होगी कौन है भाई, फर्क होगी कि आप बुलाए ना, खान साहब क्यों नहीं बुलाते उसको वैसे तो इसाक डार उनको याद रहता था जी, इसाक डार भाग गया, वो भाग गया, नवाज शरीफ भाग गया, सुलेमान शहबाज भाग गया, फलाना भाग गया। तो आज वो कहाँ है, एहसन गुजर किधर है, वो बख्तियार इनका वो खुसरो बख्तियार वो कहाँ है, फर्क होगी कहाँ है, उनको बुलाएं ना, बुलाएं यहाँ पर, यहाँ क्यों नहीं आते, वो भागे हुए हैं। वो शहजाद अकबर कहाँ चला गया। मतलब दूसरों को आप जो मर्जी कहें वो ठीक है, अपने चले जाएं तो वो उस पर कोई बात नहीं कर रही। हर साहब इस तरह नहीं होती है सियासत। आप सियासत करें, हम भी चाहते हैं आप करें, अच्छी सियासत करें, आप इनको टफ टाइम दें। सियासी ऐसे जाली काम, ऐसे झूठे चीज़ों के साथ ना करें, ये आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब करेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको बिल्कुल आप वाश हो जाएंगे। आप समझते हैं लोग हम मेरे साथ हैं, आम अभी बंदा समझ चुका है, आम आवाम जो है वो समझ चुकी है, वो आपके साथ नहीं। हाँ, आपके जो आपके फॉलोअर हैं या आपके अहदेदार हैं पार्टी के, वो ज़रूर हैं आपके साथ, लेकिन पूरी दुनिया नहीं है, पाकिस्तान पूरा नहीं है। पूरी आवाम जो है, पहले आज से 6 महीने 8 महीने 2 साल पहले और बात थी, अब और बात है। अब लोग हर चीज़ समझ चुके हैं कि खान साहब हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ, और झूठ फिर वही है, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं जी मैंने आर्मी चीफ मशवरे से करें, अभी कहते हैं मेरिट पे करें। तो आप कौन सी मेरिट पे करते रहें, आपने क्या मेरिट पे किया सारा काम। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं चलती। खान साहब इसको थोड़ा सा तामुल के साथ सियासत किया करें, तामुल कर रखें, अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा करें ताकि एक मिसाल कायम हो। आप तो उसकी बुरी मिसाल कायम कर रहे हैं ना, वो आपकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। शुक्रिया वासिफ साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक वासिफ साहब, जिनका कहना है कि PTI पे ये इनका मुकाफात अमल वापस आ रहा है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।